फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड के बारे में। हमें पता है कि ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बट लेटली अगर हम देखें हाल ही फ़िलहाल के अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर फ़ंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। तो काफ़ी लोग का डाउट आ रहे थे कि क्या हमें इस फ़ंड के अंदर कैसे करना चाहिए, कि इवन दो वी आर इन्वेस्टेड, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मिड कैप्स के अंदर आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होराइजन ऑलमोस्ट एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का तो होता है। तो क्या हमें ये सिर्फ 1 ईयर की अंडर परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं अगर हमें इन्वेस्ट करना है। इवन दो 1 ईयर बहुत ही छोटा टाइम है, बट स्टिल हमें देखना चाहिए कि फ़ंड ने एटलीस्ट कैसा परफॉर्म किया है इस लास्ट 1 ईयर के अंदर। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या इस फ़ंड के साथ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बेसिक फैक्ट्स में नहीं आएंगे। फ़ंड काफ़ी सही है, काफ़ी टाइम से हमारे पास है, वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, ऑलमोस्ट 64 फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है। तो हम सीधा आते हैं फ़ंड के रिटर्न्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए। तो अगर हम फंड का देखें, हमारे पास जितने भी रिटर्न्स हैं यहाँ पे हमने कंपेयर किया है निफ्टी 50, निफ्टी 100 और सबसे स्पेशली हमने कैटेगरी एवरेज, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे पास इतने सारे फंड्स हैं। अगर हम मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कैटेगरी एवरेज पे फोकस करेंगे और इस फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम सीधा आते हैं 2019, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उससे 2019 वॉज द ड्यूरेशन जब से इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया, यानी कि फ़ंड ने अच्छा परफॉर्म करना, अपना जो रिटर्न्स थे इसके अच्छे आने स्टार्ट हुए और वहीं से थोड़ा सा लाइमलाइट में भी आया था। अगर हम पीरियड देखें 2020 एंड 2021 जो कि कंसिडर किया जाता है कि बूम पीरियड था, काफ़ी मार्केट ने हाई अचीव किया था, उस टाइम पे अगर हम देखें तो इसने सारी ही कैटेगरी एवरेज में सबसे अच्छा ऑलमोस्ट टॉप परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कन्विंसिंगली इसने बीट किया है रिटर्न्स के मामले में 2020-21 के अंदर। लेकिन हम देखें तो इसकी अंडर परफॉर्मेंस उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मार्केट जब से गिरना स्टार्ट हुआ तब से ही ये फ़ंड की परफॉर्मेंस भी गिरनी स्टार्ट हो गई। अगर हम 2022-23 में देखें तो दोनों ही टाइम फ्रेम के अंदर हमारे कैटेगरी एवरेज से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसी को देखने के लिए एक और चार्ट में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रैंकिंग डिस्कस किया है। तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आप देखें, लास्ट 5 ईयर जब से ये ओरिजिन हुआ था तब से कैटेगरी के अंदर इसने सबसे टॉप परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट सेकेंड रैंक आई है, ऑलमोस्ट 22 जहाँ पे हमने फंड्स कंपेयर किए हैं। सेम इसकी परफॉर्मेंस 3 ईयर्स बैक थी, वहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट टॉप 3 रैंक में परफॉर्म किया है। बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स के अंदर या 1 ईयर के अंदर, तो इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुई है। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे तो 28th, यानी कि सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है इसने। अगर हम सिर्फ रिटर्न्स को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर, तो दैट्स बिकम द रीज़न कि हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि इस फंड के अंदर हमने जो है टॉप परफॉर्म से लास्ट परफॉर्म रैंक पे आ गए हैं। तो अगर हम पीयर परफॉर्मेंस भी यहाँ देखें, पीयर कंपैरिजन भी देखें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है 5 ईयर रिटर्न्स पे। अगर आप फोकस करते हैं तो 5 ईयर रिटर्न्स के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे पीजीएम में ऑलमोस्ट अ टॉप परफॉर्मर, बट लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स, विच इवन दो लाइक आई मेंशन बिफोर कि मिड कैप्स के अंदर आपको 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर इतना ज़्यादा आपको फ़र्क होना नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उसके अंदर से आपका सिर्फ डीएसपी मिड कैप इस फंड को छोड़ के अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, एवरेज रिटर्न्स, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो कम आए हैं, ऑलमोस्ट इसके सेकंड वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है इन सारे जो हमने मिड कैप्स यहाँ पे आप फंड्स देख सकते हैं, सारे पॉपुलर फंड्स हैं। तो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो नाउ वी थॉट कि हम क्यों ना इसको अपने स्टॉक्स देखने से पहले कि क्या इसके अंदर आए हैं, फंड स्टाइल देखने से पहले लेट्स फोकस कि हमें रिस्क प्रोफाइल भी देखना है। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एज यू कैन सी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम देखते हैं तो इसका कैटेगरी एवरेज से ये परफॉर्म पुअर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मार्जिनली हमारी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अगर आप फंड का यहाँ पे डिफरेंट फंड्स के साथ भी हमने कंपैरिजन किया और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका रिस्क प्रोफाइल के अंदर आप देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस अगेन बिकम्स अ लिटिल नेगेटिव फैक्टर फॉर दिस कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिटर्न्स भी कम है, साथ ही में रिस्क भी अगर कम ले रहा है, यानी कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है, तो दैट बिकम्स अगेन अ मेजर, हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट और बन जाता है। साथ में हम देखते हैं बीटा की वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है, जो कि एक अनदर वॉलेटिलिटी बताती है कि इस फंड के अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो रही है। बट स्टिल शार्प रेशो अगर हम देखते हैं, शार्प रेशो इज़ वन फैक्टर जिसके अंदर आपको पता है रिटर्न्स बाय रिस्क, तो ये कहीं ना कहीं इसने मैनेज किया है समहाउ कि इसके जो शार्प रेशो है विच इज़ कैटेगरीली अपने जो कैटेगरी एवरेज है वो थोड़ा सा बेटर है।
तो अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फैक्टर नहीं दे रहा है। हमने पीयर कंपैरिजन में भी देखा और हमने जो कैटेगरी एवरेज से जैसे कंपेयर करके देखा वहाँ पे भी। हम देखें यहाँ पे अगर हम फोकस करें स्टॉक्स के ऊपर तो प्रेजेंटली हमारे जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन प्रेजेंटली अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड यानी कि डोमिनोज जो कंजम्पशन कैटेगरी से आता है हमारा, उसमें ऑलमोस्ट 3.5% का एलोकेशन है इसके अंदर। डोमिनोज या हम जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसने बेंचमार्क्स या बोल सकते हैं कि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। ग्रोथ आपको पता है कि उस तरह की कंपनीज होती हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, और लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर से आपको पता है कि ग्रोथ कंपनी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू बेस्ड कंपनीज। वैल्यूज जो आपको पता है कि थोड़ी सी अंडर वैल्यूड होती हैं कंपनीज एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ बेस्ड कंपनी। सो दिस ऑल्सो मे बी द वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ये जो है म्यूचुअल फंड अभी के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो लेट्स मूव ऑन। अगर हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी इसकी हाईएस्ट एलोकेशन है, नेक्स्ट इज द चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी। तो आपको पता है चोलामंडलम विच इज़ ऑलमोस्ट 3.1% एलोकेशन है। दिस कंपनी के अगर हम 1 ईयर के रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी सही रिटर्न्स हैं इसके पास। अगर हम फर्दर हम देखते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है हमारे पास, ऑलमोस्ट 3% एलोकेशन है। इस कंपनी ने भी सही परफॉर्म किया है, मतलब 1.5 ईयर्स के अंदर। तो इसकी अगर रिटर्न्स देखते हैं तो पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं। सेम गोज विद द टिमकेन इंडिया लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वी कह सकते हैं IT सेक्टर कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। तो यहाँ पे भी रिटर्न्स आपके जो आए हैं वो पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं। मैक्स हेल्थ केयर आपके पास तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखते हैं यहाँ पे फिनिक्स मिल्स है हमारे पास, कमिंस इंडिया, नवीन फ्लोरिन, IGL लिमिटेड, ये सारी कंपनीज जब आपको पता है कि मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था आफ्टर गेटिंग इनटू द पीक ऑफ 2021, उसके बाद स्पेक्टाकुलर फॉल आया था। बट रिसेंटली जो अभी मार्केट बुल रन आए हैं उसके अंदर ये सारे ही स्टॉक्स बोल सकते हैं, सारे ही स्टॉक्स ने या कंपनीज ने अच्छा रिकवर किया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आपको पता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दीज कंपनीज हैव स्टार्टेड ऑल्सो परफॉर्मिंग बेटर। हमें ये भी देखना है कि फंड मैनेजर कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है फंड की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली फोकस किया है कि कौन कौन सी कंपनीज या स्टॉक्स में से जो फंड है रिसेंटली ऐड कर रहा है और किससे कम्प्लीटली एग्जिट ले रहा है। तो अगर हम कम्प्लीटली एग्जिट की बात करते हैं तो वी हैव कंपनीज लाइक ग्लैंड फार्मा, वी हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वी हैव इंडिया ग्लाइकॉल्स, वोल्टास, और हम बोल सकते हैं कंपनीज लाइक कोल्टे पाटिल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी अगर आप परफॉर्मेंस भी लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपेयर करेंगे तो सारे ही जो मोस्टली ऑफ दीज कंपनीज हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। तो दिस कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पॉइंट अगर फंड मैनेजर ऐसी कंपनी से एग्जिट ले रहा है इस टाइम पे, क्योंकि फिर फंड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज ने फर्दर इन्होंने एडिशन किया है तो वी हैव कंपनीज लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, HDFC लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज़, ब्लू स्टार लिमिटेड। तो ये सब कंपनीज की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो विच इज़ डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो दिस शोज़ कि हमारे जो फंड मैनेजर हैं दिस इज़ ही इज़ ऑन अ राइट पाथ, हम राइट पाथ पे हैं कि ऐसी कंपनीज को ऐड कर रहे हैं जिनके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमने जैसे थोड़ा सा देखा कि येस जो कंपनीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एटलीस्ट कंपनीज अच्छी हैं, बट हमें तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। हमें ये देखना है कि जो और म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, उनके अंदर भी अच्छी कंपनीज होंगी। तो वाई शुड वी कीप इन्वेस्टेड इन दिस म्यूचुअल फंड राइट नाउ, जबकि वो कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या फंडामेंटल हम लास्ट बॉटम लाइन पे आते हैं कि क्या एज एन इन्वेस्टर मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, क्या मैं इसके अंदर अपना पैसा छोड़ दूँ, रिडीम कर लूँ क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जिस इन्वेस्टमेंट होराइजन से इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, स्टार्ट किया है, दैट इज़ मैंने एटलीस्ट 5 ईयर्स का होराइजन रखा है, मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लस मैंने अपना पोर्टफोलियो लाइक आई टोल्ड यू डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। मैं एटलीस्ट इसको 1.5-2 ईयर्स और मैं इसको थोड़ा देखूँगा कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, क्योंकि अभी मार्केट आपको पता है कि बुल रन आ रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज विल ऑल्सो स्टार्टेड टू परफॉर्म बेटर। अगर ये उस टाइम पे भी अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो देन आई विल बी थिंकिंग कि येस हमें इसको कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जिसमें मेरे को और इस फंड को छोड़ के किसी और में इन्वेस्ट करना होगा। सो दैट इज़ गोना बी माई स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, यू शुड फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। आई कैन ओनली गिव यू सम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बेसिस सम फंडामेंटल एनालिसिस जो हम कर सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आई होप यू गॉट सम आइडिया, आपको कुछ आइडिया लगा होगा इस वीडियो को देखने के बाद अबाउट दिस फंड। इस फंड के अंदर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, मे बी जस्ट टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू टेक अ डिसीजन कि हम इसके अंदर से रिडीम कर लें। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स के अंदर से, लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं कि हमें फटाफट रिडीम करना है अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट एटलीस्ट
मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर से आपका होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम किसी और वीडियो में अंदर आएंगे, किसी और अच्छे फंड के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।